हेलो एवरीवन। कंपनियों के कई कॉरपोरेट एक्शन उनके शेयर की प्राइस पर असर डालते हैं। इन एक्शंस को करीब से देखने पर आपको कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन सहित काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती है। इन एक्शंस के आधार पर आप कंपनी के शेयर बेचने और खरीदने का निर्णय भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कंपनीज के ऐसे ही 5 इंपॉर्टेंट कॉरपोरेट एक्शंस पर नज़र डालेंगे और शेयर की प्राइस पर उनके असर को समझेंगे। आई एम राधिका, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस तरह के कॉरपोरेट एक्शंस के डिसीजंस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं और कंपनी के शेयर होल्डर उनको मंजूरी देते हैं। एक्शन नंबर 1, डिविडेंड्स। कंपनी को एक साल में जो प्रॉफिट होता है उसको शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है और इसे ही डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड पर शेयर के आधार पर दिया जाता है। हर साल डिविडेंड देना कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं होता। अगर कंपनी को लगता है कि साल का प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांटने की जगह उस पैसे का इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट और बेहतर भविष्य के लिए करना चाहिए तो कंपनी ऐसा कर सकती है। डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट से ही नहीं दिया जाता है। कई बार कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता लेकिन उनके पास काफ़ी कैश पड़ा होता है। ऐसी स्थिति में कंपनी उस कैश में से भी डिविडेंड दे सकती है। डिविडेंड देना कंपनी के लिए सबसे सही कदम होता है जब कंपनी के पास बिजनेस के विस्तार का कोई सही रास्ता नहीं होता और कंपनी के पास कैश पड़ा होता है। ऐसे में डिविडेंड देकर शेयर होल्डर्स को पुरस्कृत करना अच्छा होता है। इससे शेयर प्राइस में भी हलचल होती है और शेयर होल्डर्स में कंपनी के प्रति भरोसा बढ़ता है। डिविडेंड देने का भी एक लंबा प्रोसेस है। इसको समझने के लिए हम एक इसके बारे में स्पेशल वीडियो बनाएंगे। एक्शन नंबर 2, बोनस इश्यू। बोनस इश्यू एक तरह का स्टॉक डिविडेंड है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पुरस्कृत करने के लिए देती है। इसमें कंपनी डिविडेंड की तरह पैसे नहीं बल्कि शेयर देती है। शेयर कंपनी अपने रिजर्व से जारी करती है। बोनस शेयर फ्री में दिए जाते हैं और ये शेयर होल्डर को इस आधार पर दिए जाते हैं कि उनके पास कंपनी के कितने शेयर मौजूद है। बोनस शेयर एक खास रेशियो में जारी किए जाते हैं जैसे कि 1:1, 1:2, 2:1, 3:1 एक्सेट्रा। अगर 2:1 का रेशियो है तो शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले में 2 और शेयर मिलते हैं। मतलब कि अगर शेयर होल्डर के पास 100 शेयर है तो उसे 200 शेयर और मिलेंगे। मतलब उनके पास 300 शेयर हो जाएंगे। इससे शेयर होल्डर के पास शेयर तो बढ़ जाते हैं लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट की प्राइस नहीं बढ़ती। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कोई एबीसी कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ है और आपने 50 शेयर्स ले रखे हैं। अभी अगर कंपनी 1:1 के रेशियो से बोनस इश्यू करती है तो आपकी शेयर क्वांटिटी 50 से 100 हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ शेयर की प्राइस भी 100 से 50 हो जाएगी। लेकिन शेयर की फेस वैल्यू नहीं बदलेगी। खासकर कोई कंपनी तब बोनस इश्यू लाती है जब शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर पहुंच गई हो और छोटे इन्वेस्टर को शेयर खरीदना मुश्किल हो रहा हो। एक्शन नंबर 3, स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट मीन्स शेयर्स का हिस्सों में बढ़ना। ये स्टॉक मार्केट की एक आम घटना है। इसमें भी बोनस की तरह शेयर की संख्या बढ़ जाती है लेकिन इन्वेस्टमेंट की कीमत और मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बदलता। स्टॉक स्प्लिट शेयर के फेस वैल्यू से जुड़ी होती है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट होता है तो शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास कोई एबीसी कंपनी के 100 शेयर है, शेयर प्राइस 1000 और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। अब कंपनी अगर 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट जारी करती है तो आपके पास 100 के 500 शेयर हो जाएंगे और स्टॉक प्राइस 1000 से 200 और फेस वैल्यू 10 से 2 रुपीज़ हो जाएगी। एक्शन नंबर 4, राइट्स इश्यू। कंपनियां राइट्स इश्यू का इस्तेमाल फंड रेज करने के लिए करती है। बस डिफरेंस इतना ही है कि पब्लिक इश्यू में न्यू इन्वेस्टर से पैसा जुटाया जाता है, वही राइट्स इश्यू में एग्जिस्टिंग मीन्स मौजूदा शेयर होल्डर से ही पैसा जुटाया जाता है। जब कंपनी कोई नया काम करने जा रही हो तब राइट्स इश्यू लाती है। ओल्ड शेयर होल्डर अपने पास मौजूदा शेयर्स के रेशियो में राइट इश्यू से शेयर खरीद सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 1:4 के राइट्स इश्यू का मतलब है
कि अगर आपके पास 4 शेयर है तो आप 1 शेयर खरीद सकते हो। मीन्स हर 4 शेयर पे आप 1 शेयर खरीद सकते हो। और एक खास बात यह है कि राइट्स इश्यू में शेयर मार्केट प्राइस से नीचे मिलते हैं। इसमें भी शेयर की प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन नज़र आता है। एक्शन नंबर 5, बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक में कंपनी अपने ही शेयर्स खुद मार्केट से खरीदती है। मीन्स कंपनी के प्रमोटर अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इससे मार्केट में कंपनी के शेयर की संख्या कम हो जाती है। बायबैक कंपनी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है, इसीलिए इसकी अनाउंस होते ही शेयर प्राइस में उछाल देखने को मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक याद रखिए, ग्रो योर मनी वन स्टेप एट अ टाइम। इफ़ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर and don't forget to subscribe for updates. Radhika signing off.